सीधी तस्वीरें महाकाल के दरबार से, जहां पर विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ आचार्य भारद्वाज जी भी मौजूद है। आचार्य जी, मैं खास तौर पर, क्योंकि अभी हमने देखा किस तरीके से भगवान शिव उनके पूरे परिवार को, चाहे वो मां पार्वती हो, कार्तिक हो, गणेश हो, सबका संकल्प करते हुए, आचमन करते हुए उसके बाद उन्होंने अपनी इस पूजा की शुरुआत की है। ये कौन सा विधान इस वक्त चल रहा है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए। जरूर नवजोत जी, देखिए निश्चित रूप से महाकाल सरकार का यह जो पूजन चल रहा है, और खोटस एक तरह से पूजन होता है। ये 16 प्रकार का पूजन है। निश्चित रूप से इस पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की सिद्धियां देती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे जानना पड़ेगा नवजोत जी, क्योंकि पूजन वास्तव में होता क्या है और जीवन पे इसका निश्चित रूप से कैसे असर पड़ता है। देखिए, जो हमारा यह एक तरह से शरीर है, इसमें अष्ट चक्र है, और अष्ट चक्र निश्चित रूप से ये बाबा को बेलपत्र शायद अर्पित किए जा रहे हैं। जी, जो है निश्चित रूप से त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। देखिए नवजोत जी, हम मन से जो अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे जीवन में और हमारे पूरे परिवार के जीवन में पड़ता है नवजोत जी। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद खूबसूरत। और साथ ही साथ आचार्य जी, मैं खास तौर पर आपसे आज मंगलवार का दिन है और इस मुहूर्त के बारे में भी जानना चाहूंगी। ये कितना शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। 2 चरणों में उद्घाटन होना है। उद्घाटन से पहले आप आज देखिए, पहले चरण का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन उससे पहले विधि विधान के साथ बाबा महाकाल के दरबार में जब देश का प्रधानमंत्री जाकर नतमस्तक हो रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, ये एक संदेश तो है ही पूरे हिंदुस्तान के लिए, यकीनन पूरी दुनिया के लिए भी। क्योंकि आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पर हम बता दें कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया आज उज्जैन नगरी में नजर गड़ाए हुए है। तो कितना अहम हो जाता है और कितना अहम है ये पूरा मुहूर्त। नवजोत जी, आपने बहुत उचित प्रश्न किया है। जैसे कि मैं प्रारंभ कर रहा था, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात जो है उत्पन्न करने वाले भगवान ब्रह्मा हैं और पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं और संहारक शिव हैं, इसीलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। देखिए, महाकाल का नाम लेते ही एक तरह से दिल में तो होता है, क्योंकि काल हमारी संस्कृति में एक तरह से काल को ग्रास कहा गया है। लेकिन जो काल से मुक्त कराता है, मुक्त का मतलब होता है कि आपको मृत्यु के ऊपर जीत नहीं दिलाता है, आरोग्यता के साथ साथ स्वस्थ जीवन देता है। इसीलिए निश्चित रूप से महाकाल इनका नाम पड़ा है। और देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्तिक का महीना अभी प्रारंभ हुआ और सायंकाल का जो मुहूर्त है वो महाकाल को समर्पित होता है। इसीलिए यह विशेष खास मुहूर्त कार्तिक का महीना हमारे हिंदू संस्कृति में बेहद पवित्र माना जाता है। जी, कार्तिक ऐसा कहा जाता है नवजोत जी, मंगलवार का दिन जी, और सायंकाल का ये शुभ मुहूर्त। जी नवजोत जी, ऐसा कहा जाता है कि निश्चित रूप से महाकाल सरकार की यदि सायंकालीन आराधना की जाए तो मृत्युम हरति सह महाकाला, मृत्यु रूपी जो एक तरह से ग्रास है, पीड़ा है, उसे दूर कर देते हैं महाकाल सरकार। क्या बात है। इसके लिए नवजोत जी, एक महाकाव्य लिखा गया और महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता है जी। महाकवि कालिदास ने उस महाकाव्य का नाम दिया मेघदूतम। और मेघदूतम में निश्चित रूप से महाकाल सरकार का उल्लेख है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति चाहे किसी प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हो, एक तरह से खास रूप से, विशेष रूप से कहा जाता है कि स्वास्थ्य की समस्याएं महाकाल सरकार दूर कर देते हैं। लेकिन मेघदूतम में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, मैं ये जो परंपरा इस वक्त, ये जो विधान इस वक्त हो रहा है, मैं जरा चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए। मैं वापस आपकी बात पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस विधान के बारे में भी हम जरा आचार्य जी से जानते हैं। जी, ये षोडशोपचार पूजा है जी। जब भक्त अपने अर्थात स्वामी अर्थात जो है अपने इष्ट
या अपने परमात्मा का पूजन करता है, तो जैसे आप नवजोत जी मेरे घर आए ना, तो हम कैसे सेवा करेंगे? हाँ। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि। स्वागत है, आप आइए और सबसे पहले आपका चरण धुलते हैं। तो एक भक्त जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, गौरव है निश्चित रूप से ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कि निश्चित रूप से महाकाल की सरकार की सेवा में जाकर के उनका पूजन कर रहा है और चरण धुल रहा है। पाद्यो पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आचमनियम, हाथ धुलाना। शायद आरती का वक्त हो रहा है। जी, आरती कर रहे हैं। और आरती निश्चित रूप से भगवान शिव की सांगोपांग होती है। आरती से ही ज्योत व्यक्ति को मिलती है। एक चीज यहाँ पे नवजोत जी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आरती क्यों की जाती है, इसे सभी लोग जान लें। क्योंकि वह निश्चित रूप से परमात्मा, उसकी अपार ज्योत है। व्यक्ति अगर सीधे उस ज्योत के सामने जाता है तो उसे नुकसान होता है, लेकिन अगर एक ज्योति जला करके चंद्रमा मनसो जा चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, इस मंत्र अर्थात यह हमारा मन रूपी दीपक, जो आपने दीपक जला रखा है ना, वो आपका मन रूपी है, मन ग्रहण करता है। तो दीपक से जब उस परम ज्योति को दीपक दिखाया जाता है तो उसमें से एक सूक्ष्म ज्योति उस ज्योति में आ जाती है और भक्त प्रेम पूर्वक उस ज्योति पे हाथ फेरता है, अर्थात उसकी ज्योति को एहसास करता है। सबसे पहले अपने ब्रह्मांड में समर्पित करता है। ब्रह्मांड जागृत हो, मन जागृत हो, अर्थात उसकी सोच जागृत हो, ज्ञान जागृत हो, इसके लिए और यही परंपरा को प्रधानमंत्री भी इस वक्त निभा रहे हैं।